नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगदम्बा IT कंप्यूटर पे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नोटपैड का एडिट मेनू। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड को ओपन करते हैं, जैसे नोटपैड यहाँ से टाइप करके। चलिए, तो सबसे पहले जो यानी कि हम लोग पढ़ते हैं यानी कि नोटपैड, ठीक है। तो नोटपैड हम लोग फाइल मेनू का जो है ना इसके पहले वाले क्लास में हो चुका था। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एडिट मेनू, ठीक है। तो सबसे पहले एडिट में हम लोग बता दें कि क्या पढ़ना है। अंडो है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, सर्च विद बिंग है, मतलब एनीथिंग, बहुत सारा है, ठीक है। जिसको क्या करें हम लोग जो है ना बारीकी से सबको अलग अलग सबको जो है ना पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यानी कि हम बताते हैं क्या होता है मेरा अंडो, ठीक है। तो अंडो का मतलब होता है क्या है कि देखिए, जैसे मेरा क्या है, पेज यानी कि ओपन है, किस तरह एकदम सादा है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से क्या किए, कोई लेटर टाइप किया, ठीक है। जैसे लेटर टाइप किए तो जैसे हम लोग क्या किए, इस पे अंडो किए, क्या किए हम लोग जाकर के एडिट पे जाकर और अंडो किए। तो अंडो का मतलब होता क्या है कि जैसे हम लोग यानी कि जब कोई काम करते हैं, यानी जब कोई चीज़ लिखना स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि एक कदम बैक जाना नहीं, यानी कि एक लेटर पीछे जाना, यानी एक कोई मतलब कि जैसे हम लोग तो सादा ओपन किए और ओपन करने के बाद क्या किया, यानी कि जैसे हम लोग यानी कि कोई लेटर लिखे और लेटर को यानी बैक जाने के लिए, यानी एक कदम पीछे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर बाय द जो लेटर को हम लोग यानी कि खत्म कर दिए और फिर उसको लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसी अंडो पे यानी क्लिक करते हैं, फिर वो लेटर मेरा आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है मेरा कि जब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि क्या आता है, कट होता है, ठीक है। तो कट का मतलब क्या होता है कि किसी लेटर को काटना, कट का मतलब होता है काटना। तो देखिए, जब हम किसी लेटर को यानी क्या करते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद होता क्या है कि जैसे हम लोग कट पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि लेटर वहां से हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है कि कट ही जाता है, ठीक है। अब उसके बाद कर्सर जहां पे जब आप ले जा करके, यानी कि जब यहाँ पे क्या कीजिएगा, जब आप पेस्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वहां का कटा हुआ लेटर कहाँ पे आ जाएगा आपका, जहाँ पे पेस्ट कीजिएगा वहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसी लेटर को जब क्या करते हैं हम लोग, क्या जब कॉपी करते हैं, जब इसी लेटर को हम लोग क्या किए, जब सेलेक्ट कर करके और जब इसी लेटर को हम लोग क्या किए, कॉपी किए, ठीक है। तो कॉपी में तो लेटर यहाँ से नहीं कटा, कॉपी का मतलब क्या होता है कि उसी का एक हम शकल तैयार करना, यानी उसी का एक कॉपी करना, ठीक है। जैसे अब इसका जो है ना, आप जहाँ पे भी कर्सर ले जा करके और जब पेस्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि उसी का जो वहाँ पे जिस चीज़ को कॉपी किए रहेगा, यानी जिस लेटर को आप कॉपी किए रहेगा तो वो तो वहाँ पे रहेगा ही, लेकिन उसका एक और यानी हम शकल, यानी उसका एक और कॉपी यानी क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पे पेस्ट कीजिएगा वहाँ पे चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग किसी लेटर को कट करते हैं तो भी पेस्ट करते हैं और जब कॉपी करते हैं तो भी पेस्ट करते हैं। लेकिन कट का में और कॉपी में अंतर क्या है कि कट का मतलब यानी लेटर को काट देता है और कॉपी का मतलब कि कॉपी यानी उसका एक कॉपी करना, यानी उसका एक हम शकल करना, ठीक है। चलिए, फिर इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिलीट, ठीक है। तो डिलीट का मतलब क्या होता है, हाँ उसके पहले क्या बताते हैं हम लोग, पेस्ट, यानी कि जब हम लोग कट करते हैं तो पेस्ट करते हैं, जब कॉपी करते हैं तो हम लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या आता है मेरा, आता है डिलीट, ठीक है। तो डिलीट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एक या एक से अधिक लेटर को, यानी चलिए अगर राम में हम सिर्फ क्या किए, अगर एम को सेलेक्ट किए, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे डिलीट का डिलीट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मेरा लेटर डिलीट होता है। अगर आप दो लेटर को भी सेलेक्ट करके अगर एक बार में जब आप डिलीट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लेटर आपका डिलीट हो जाएगा। यानी आप एक बार में एक लेटर या एक से अनेक लेटर को जब सेलेक्ट करके, यानी एक से अनेक लेटर, ठीक है, इसको हम क्या किए, एक बार में सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दिए हम लोग, जो इसको डिलीट कर दिए। तो डिलीट का मतलब क्या होता है कि आप एक भी लेटर को डिलीट कर सकते हैं या एक से अनेक लेटर को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या आता है मेरा सर्च विथ बिंग। तो देखिए, सर्च विथ बिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई लिंक हो, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यूट्यूब से जब कोई फाइल भेजते हैं तो क्या आता है, एक लिंक जाता है और जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो वीडियो होता है, चाहे जहाँ का वीडियो होता है, यानी कि यूट्यूब का हो चाहे फेसबुक का हो, तो वो वहाँ से ओपन होता है। ठीक उसी प्रकार जब मेरा यहाँ पे कोई लिंक हो, बाई दो, तो मेरा नाम तो कोई लिंक है ही नहीं, लेकिन जब बाई दो यहाँ पे जब कोई लिंक रहता, जैसे हम लोग क्या करते, सर्च विद बिंग करते, तो यहाँ से क्या खुलता, डायरेक्ट ये नेट से यानी ब्राउजर से क्या होता है, ये ओपन करने लगता है कि हाँ वो जिस चीज़ का लिंक रहता है उस चीज़ में वो ओपन हो जाता, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है, सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी लेटर को यानी क्या करते हैं, जब लिंक होता है उस लिंक को क्या कर सकते हैं हम लोग, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आता है मेरा फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है कि ढूंढना, किसी लेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे बाई दो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखते हैं जो है ना श्याम लिखे, ठीक है, क्या लिखे हम लोग, सीता लिखे, ठीक है, यहाँ से क्या लिखे हम लोग, गीता लिखे, ठीक है, यहाँ से क्या लिखे हम लोग, रीता लिखे, ठीक है। अगर बाई दो इतना सारा लेटर लिख दिए, ठीक है, अब इस इतना सारा लेटर में आप एक लेटर भी ढूंढ सकते हैं या एक से अनेक लेटर को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाई जैसे हम लोग क्या किए, फाइंड पे गए, ठीक है। फाइंड पे जाने के बाद क्या होता है कि जैसे बाई दो अगर हम यहाँ पे अगर किसी लेटर को ढूंढना हो, ठीक है, अगर हमको ढूंढना हो, क्या ढूंढना हो, एस ढूंढना हो, ठीक है। जैसे हम लोग फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये कह रहा है कैनॉट फाइंड एस, मतलब कि हम एस को नहीं ढूंढ सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये डाउन, यानी कि डाउन जब मेरा अंत यहाँ तक लिखा हुआ था, इसके नीचे मेरा एस तो है ही नहीं। जैसे हम लोग अप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ढूंढना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे हम नेक्स्ट करेंगे क्या हो जाएगा, वो यानी कि ऊपर की तरफ ढूंढना स्टार्ट कर देगा। और जैसे हम लोग डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
नीचे की तरह ढूंढना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे बाय द वे हम लोग यहाँ पे एक और आता है कि जैसे यहाँ पे क्या आता है फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, आप फाइंड पे भी क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी जा करके क्या कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगला को ढूंढना। ठीक है, और फाइंड प्रीवियस की जब बात आती है तो फाइंड प्रीवियस का मतलब क्या होता है कि पिछला, जैसे नेक्स्ट बीच क्या हो गया कि अगला, और फाइंड का मतलब क्या हो गया कि पिछला। ठीक है, यानी कि पिछला को फाइंड यानी पिछले को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं फाइंड प्रीवियस का इस्तेमाल करते हैं, और अगला को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं फाइंड नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या आता है कि रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी लेटर के जगह पे, किसी नाम के जगह पे, किसी वर्ड के जगह पे आप कोई दूसरा नाम को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है मेरा सीता है। ठीक है, सीता को जैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जा करके जैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करना यानी कि ये पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट, मतलब आप ढूंढे क्या है, यानी आप चेंज किसको करना है। तो चलिए बाय द वे क्या चेंज करना है, तो हमको सीता को चेंज करना है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रिप्लेस विथ, यानी आप रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, यानी चेंज क्या करना चाहते हैं। तो बाय द वे आप सीता के जगह पे गीता, मीना, एनीथिंग, चलिए बाय द वे MEEN यानी मीना भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या आती है कि रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि एक जगह यानी चेंज करना, यानी एक को रिप्लेस करना, एक को चेंज करना। लेकिन जैसे रिप्लेस ऑल की बात आती है तो रिप्लेस ऑल का मतलब क्या होता है कि एक बार में जहां भी मेरा सीता होगा, यानी जितने भी जगह मेरा सीता होगा उतना जगह क्या करेगा एक बार में सबको चेंज करके क्या कर देगा मेरा मीना कर देगा। ठीक है, जैसे हम रिप्लेस ऑल कर दिए तो क्या होगा एक बार में मेरा बाय द वे तो मेरा तो यहाँ पे तो एक ही जगह था तो एक जगह को चेंज कर दिया। ठीक है, तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी लेटर को यानी किसी वर्ड को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या आता है गो टू। ठीक है, गो टू का मतलब क्या होता है कि किसी लाइन में जाना। ठीक है, क्या होता है किसी लाइन में जाना। जैसे देखिए बाय द वे हम यहाँ पे जो है ना लेटर कोई लिखे हुए। ठीक है, जब हम लेटर लिखे हुए हैं तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे जैसे क्या करते हैं गोटू का इस्तेमाल करते हैं। तो गोटू का मतलब क्या होता है कि लाइन नंबर, ये पूछ रहा है कि लाइन नंबर आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। बाय द वे हम 3 नंबर में जाना, इंटर दबा दिए, ये 3 नंबर में ऑटोमेटिक क्रॉस कर देता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे गए फिर गोटू का इस्तेमाल किए, अगर हम चाहते जो है ना कि 2 नंबर में जाने के लिए, ठीक है, इंटर दबा दिए, तो देखिए यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि क्या करता है वो लाइन को चेंज करता है, यानी कि आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन में डायरेक्ट चले जाइएगा। ठीक है, चलिए अब क्या आता है मेरा यहाँ से आता है क्या बोलते हैं इसको, हाँ सेलेक्ट ऑल। ठीक है, अगर जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट हो, यानी जब हमारा 1 पेज का डॉक्यूमेंट हो, चाहे 10 पेज का डॉक्यूमेंट हो, चाहे 50 पेज का डॉक्यूमेंट, यानी जितना भी पेज का डॉक्यूमेंट हो, अगर हम चाहते हैं कि एक बार में पूरे पेज को सेलेक्ट करना, यानी पूरे लेटर को सेलेक्ट करना, तो हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट ऑल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि आप एक बार में डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी सारा कंटेंट है, यानी जितना भी सारा लेटर है, उस पूरे लेटर को क्या कर सकते हैं आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप बैक स्पेस से इसको हटा भी सकते हैं या डिलीट का बटन दबा के आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से भी जा करके और डिलीट इसको कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यानी कि अंडो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या आता है मेरा टाइम एंड डेट। जब हमारे डॉक्यूमेंट में यानी करेंट टाइम या करेंट डेट लाना हो तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एडिट मेनू में जा करके और टाइम एंड डेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी टाइम एंड डेट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट यानी करेंट टाइम यानी आज का टाइम यानी अभी का समय और आज का दिनांक यानी आज का तारीख अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो मेरा यानी कि जो हमारे विंडोज में यानी जो हमारा सिस्टम यानी जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम अगर इंसर्ट कराना हो हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग टाइम एंड डेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा 8:42, यानी यहाँ पे जितना शो कर रहा है जैसे 26/5/2022, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 26/5/2022। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, यानी कि जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जब टाइम एंड डेट को इंसर्ट कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं टाइम एंड डेट पे क्लिक करके और अपने डॉक्यूमेंट में टाइम एंड डेट को इंसर्ट कराते हैं। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।